तीनों दुखों से परिपूर्ण ये मानव जीवन, जरा, व्याधि तथा मृत्यु, ये तीन जीवन के अनिवार्य सत्य है। जन्म लेने से ही मृत्यु अनिवार्य है, इसे हम कोई भी छुटला नहीं सकते। कर्म तथा पुनर्जन्म भाग्यक्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। शिशु के जन्म लेते ही उसका भाग्य निर्धारित हो जाता है। पिछले जन्म के फल भोग करने के लिए ही पुनः जन्म होता है। शिशु की माँ की गोद में शिशु धीरे धीरे बड़े होते लगते हैं। उसकी माँ उसके लिए हजारों सपने सजाए बैठे रहते हैं, लेकिन क्या सभी सपने साकार होते हैं? कुछ ही दिनों में सब टूटकर बिखर जाते हैं। शायद पैसों की तंगी के कारण उससे अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं हो पाते, और आपके शिशु अचानक ही ना, इसके आगे और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। हमारे खास मेहमान अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष जगत के श्रेष्ठ ज्योतिषी, ख्यातिनुमा ज्योतिषी, ज्योतिर्मयी सुष्मिता आपसे कहेंगी। नमस्ते। ज्योतिर्मयी सुष्मिता की नक्षत्र वार्ता माँ दुर्गा की चरण में शरणागत होकर मैं आप लोगों को कुछ कहानी आज सुनाऊंगी। क्या कहानी कैसे बताएं पता नहीं, कहानी तो है नहीं, ये तो हकीकत है, जिंदगी की असल रूप है। जो देखिए, आज एक महिला की बात मैं बताऊंगी, एक औरत की बात। छोटी उम्र में जिनकी शादी हो गई, माता पिता ने बड़े अच्छे घर में धूमधाम से शादी कराया। वो लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, पढ़ाई भी अच्छी तरह किया। तो माँ बाप ने एक सुंदर घर में एक इंजीनियर देख के, लड़का देख के बहुत धूमधाम से शादी कराया। लेकिन शादी तो बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन लड़की जब ससुराल में गई, ससुराल में जाने के बाद जब पहली रात उनके जिंदगी में आए, जो रात जिंदगी में कभी भूला नहीं जाता है, उसी रात को लड़की को पहचान लिया। उसकी जो हस्बैंड है, कैसे पहचान लिया? वो तो एक असामाजिक जीव है जो बात करता है। क्या बात करता है? बोलता है जे मैं एक नारी से नहीं रह सकती हूँ, मैं हजारों नारी से संभव किया, आज भी ऐसा ही गुजारना चाहती हूँ मेरी जिंदगी में। तुम पसंद करते हो क्या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसा जिंदगी जीऊंगा। तो लड़की सुनकर उसके सर पर आसमान टूट पड़ा। सोचते हैं क्या करे आप क्या करें, किसको बोले? माता पिता को बोलने के लिए जाए तो माता पिता क्या बोले, उनको दुख होगा। तो सोचते हैं क्या किया जाए, ससुराल में किसी को बोले नहीं, वो लोग तो अच्छे स्टेटस की एक ताल्लुकात रखते हैं, बहुत बड़ा स्टेटस में रहते हैं, क्लब पार्टी ये सब करते हैं, रात को वापस आते हैं। किसको बताए उनकी मन की बात? सगे संबंधी किसी को नहीं बता पा रहे, शर्म से। अपनी दोस्त उनको भी नहीं बता पा रही, तो किसको बताए? शर्म से वो डूब जा रहा है। क्या करे? नारी की ऐसे जिंदगी में क्या होता है आप जानते हैं क्या? जिनके जीवन में ऐसा होता है वही जानते हैं क्या होता है। वो नारी ऐसे हर बात को दिल में दबाकर जिंदगी बिताते हैं। ऐसे दुख के दिन गुजारते गुजारते एक लड़की भी हुई, उनकी एक बेटी हुई, और वो बेटी जब बड़ी हुई, छोटी से थोड़ी सी बड़ी हुई, तब उनका हस्बैंड दूसरा आचरण करने लगा, बहुत बुरा आचरण करने लगा। तब उन्होंने और कोई रास्ता नहीं देखकर उन्होंने लड़की को लेकर अपनी मायके चले आए। मायके आने के बाद माता पिता को सारा कुछ बोलने के बाद पिता तो बहुत दुख से सेरिब्रल होके गुजरना पड़ा। हाँ, कुछ भी नहीं सह पाए उनके पिताजी।
उसके बाद माता जी तो बहुत दुख से जिंदगी जीना पड़ा उन लोगों को। ऐसे करते करते एक दोस्त आया वो लड़की के जिंदगी में, नारी के जिंदगी में है, और ऐसा एक दोस्त आया जो दोस्त ने आकर बोला जे आपका जो जो दुख है सारा दुख मैं अपने कंधों पर ले लेती हूँ। तो नारी को ये सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा, जिंदगी में इतना रोना पड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कहाँ वो दोस्त भी दूसरे दिन देखा गया 1 साल 2 साल बाद उनके साथ रिलेशन होके उसके बाद देखा गया वो शादी कर लिया। तब क्या करे, तब वो रोने से एकदम पूरा ये हो गया। तब उन्होंने क्या सोचा, एक दिन टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखा, तब उन्होंने सोचा दीदी के पास जाए एक बार। तो मेरे पास आई वो लड़की जब आई तो बोला दीदी और कितना दुख हमको सहना पड़ेगा, और कितना दुख, जिंदगी में तो बहुत दुख सह लिया। अभी माता पिता के घर में मेरा कितनी परिस्थिति में मुझे गुजरना पड़ता है तो मैं ही जानू। आज मैं एक ही बात दीदी आपसे कहने आई हूँ, दीदी ऐसा कितनी बार अपमान सहना पड़ेगा, मेरा नसीब में क्या बचपन से ही ऐसा लिखा हुआ था, क्या करे दीदी, इसका कोई मुक्ति का कोई उपाय है क्या, आप ही बताए, आप भी तो नारी है, औरत है। हाँ जरूर, महिला होके मैं बहुत सोचती हूँ जे ऐसे नारी में क्या हो सकता है। लेकिन आपके घर में भी आपकी बेटी की सगाई करने से पहले एक बार सोचिए, आपकी बेटी की रिश्ता जब आएंगे तब ये बात मत सोच कर रखिए बहुत धूमधाम से हम शादी करा देंगे, अच्छे घर के लड़के हैं। लेकिन एक बार भी भूल से भी ज्योतिष को नहीं दिखाया, क्या जरूरत है ज्योतिष को दिखाने की, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, दामाद बहुत बड़े घर की होगा, और क्या जरूरत है। नहीं दोस्त, ऐसा जिंदगी में जीना पड़े तो क्या करे आप ही सोचिए। फिर वो लड़की जब आई, वो नारी, तब उनके जीवन में मैंने बोला तुम्हारा ग्रह दोष खंडन करो। पहले उनके जिंदगी में ग्रह दोष खंडन कराने के लिए मैं कहाँ गई, बाबा विश्वनाथ की धाम काशी विश्वनाथ, वहीं पे जाके मैं उनका सारा ग्रह दोष खंडन कराया। उसके बाद उनको रुद्राक्ष पहनाया। उसके बाद मैंने बोला देखो तुम क्या मांगा मुझे मालूम है। उनका एक ही बात है दीदी, क्या मांगा मैंने, कोई हीरा जवाहरात तो नहीं मांगा मैंने, मैं एक छोटा सा परिवार मांगे थे, एक छोटा सा परिवार जहाँ पे हम हमारे पोती और हमारे बच्चे दिन गुजार सके ना। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सका, तो आप क्या करें। मैंने बोला आज से तुम एक बात सोच लो, आप तुम खाली सोचो, माँ होकर जियो, माँ होकर अपने बच्चे की माँ। देखिए एक नारी का बहुत सी रूप है, कभी वो प्रेमिका, कभी वो कन्या, कभी वो कर्तव्यपरायण पुत्र वधू, कभी वो स्त्री, हर रूप से वो जीना चाहता है। लेकिन अगर नहीं मिले तो क्या करे। आप तो इनके जिंदगी में माँ होकर जीना ही सबसे अच्छी बात है। मैंने बोला जब आप खाली ऐसा ही जिंदगी जियो, खाली दोनों कानों से यही सुनो, खाली तुम्हारी लड़की कैसी बड़ी हो जाए, कैसे गौरव हो उसके जिंदगी में, कैसे सफलता प्राप्त हो, तुम्हारी आंखों तरसते रहेंगे मेरी लड़की ऐसा ना हो जाए कुछ। इसीलिए तुम खाली लड़की के ऊपर नजर डालो और अपने जिंदगी में पढ़ाई करो। टीचर, स्कूल टीचर की जो एग्जाम होता है वो एग्जाम दो, देखो जिंदगी बदल जाएगी। जरूर सपने सभी कोई देखते हैं, लेकिन हकीकत में बदल डालना वो तो नसीब में लिखा हुआ रहना चाहिए। तो क्या अगर आपके जिंदगी में ऐसा सपना साकार नहीं हुआ तो आप जीना छोड़ देंगे क्या? नहीं दोस्त, आप जीना तो नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या चाहिए, एक सटीक ज्योतिष के पास आना चाहिए। राहु पे आप ही को चलना है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय पर, सही वक्त पर, सही राहों पे चलने के लिए एक ज्योतिष की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ऐसे लड़की की शादी कराने के पहले 10 बार सोचिए। आप भी माता पिता है, आज आप लोग भी प्रोग्राम मेरा देख रहे, ऐसा सोच के रखिए जो आप भी लड़के ढूंढ रहे हैं ना आपकी बेटी के लिए। बेटी तो बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन दामाद चुनना इतना इजी बात नहीं है दोस्त। हम लोग दामाद चुनने के लिए दामाद के घर परिवार सब कुछ देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सब कुछ आप इंक्वायरी करते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र का खेल है ना, आपकी आंखों में नहीं आएगा ये सब चीज।
हमेशा ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कुछ और होता है कुछ। जिंदगी में हर घटना घटित होता है ग्रह नक्षत्र के कारण। आज ये लड़की बहुत सुंदर लड़की थी, कॉलेज में जब जाते थे कितने सपने लेकर जाते थे, क्या एक लड़का होगा, कैसा सुंदर एक दोस्त आएगा मेरे जिंदगी में। प्यार करते हैं जब, तब सोचते हैं लोग, ये छोटी छोटी लड़की जब प्यार में डूब जाता है तब सोचते हैं क्या होगा मेरे जिंदगी में, बहुत सुंदर जिंदगी सोच लेते हैं। कभी कभी जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है मन में एक ही प्रश्न आता है, क्या वेयर इज माई सोलमेट, मेरा सोलमेट क्या है, कहाँ है। लेकिन वो क्या, जो दोस्त है वो क्या पोती के रूप में ठीक चलेगा? तो अगर पति के तरह आपकी पोती ठीक तरह से दोस्त हो पाएगा तो ऐसा तो नहीं कुछ सोचता है। छोटी लड़की है ना उम्र में, तो हमेशा सोचते हैं, अच्छे सपने देखना जानते हैं, लेकिन वो हकीकत में कैसे बदल डालना है उनको मालूम नहीं है। माता पिता अच्छा घर परिवार देखते हैं, अच्छा नौकरी देखते हैं, व्यापार कैसे करता है दामाद ऐसा देखता है, घर परिवार में बहुत धन दौलत सब कुछ देखता है, लेकिन कभी ये सोचते नहीं है उनके जिंदगी में क्या हो सकता है। एक ज्योतिष केवल मात्र पढ़ सकता है उनके जिंदगी में क्या हो सकता है। आइए उनके जो ग्रह नक्षत्र है उनके ऊपर हम नजर डालते हैं, उनके जो ग्रह नक्षत्र है उनके ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। देखिए क्या है, आप नजर डालते हैं इनकी छक के ऊपर, इनकी जो चार्ट है जन्म कुंडली है उसके ऊपर देखिए मेष लगन है। मेष लगन की सप्तम भाव की जो लॉर्ड है वो क्या है, शुक्र। शुक्र कहाँ पे बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु के साथ जुड़ा हुआ है। दशम भाव में मंगल राहु बैठे हैं। अष्टम भाव का अधिपति लगन का लॉर्ड जो है मंगल राहु के साथ जुड़ा हुआ है। आप सोचिए वो सूर्य और केतु के साथ जुड़ा होने के कारण क्या होता है, अष्टम भाव का लॉर्ड और लगन का अधिपति सब एक साथ जुड़ने के मतलब उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। शुक्र के साथ राहु का जो दृष्टि हो गया तो इसका कारण क्या होगा, जिंदगी में दूसरा पुरुष भी आ गए। दूसरा पुरुष कैसे वो आता है, सप्तम भाव का तृतीय का जो अधिपति गुरु, वो गुरु देखिए कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। तो फिर दोबारा जो दोस्त आया वो भी दोस्त बेकार हुआ, बहुत बदनामी के कारण हो गया। आप ही सोचिए ऐसा चार्ट होने से क्या होता है। इस चार्ट विश्लेषण के माध्यम से बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन इतना समय तो मेरे पास है नहीं, अभी तो मैं इतना ही मैं बोल दिया। आप इनके जीवन में क्या हो सकता है, इसके बावजूद भी बहुत कुछ जानने की बाकी है। इस चार्ट को विश्लेषण करने में प्राय सोच लीजिए 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा अगर आपकी जिंदगी में है तो जरूर आपको भी इसका उपाय निकालना है। लेकिन आप कहाँ से निकाल पाएंगे, आपको एक अच्छे ज्योतिष को ढूंढना है। ज्योतिष के पास आके आपको सारा समस्या का समाधान करना है। बचपन से ही एक बार जन्म कुंडली जांच करा लीजिए। ज्योतिर्मयी सुष्मिता हमेशा बोलते हैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप शुड बी जज्ड। और नारी ऐसा शक्ति है जो बोलने लायक नहीं है, जो इनका शक्ति है एक उनके भीतर सारी शक्ति जमा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इवन गॉड विल बी पावरलेस इफ शक्ति विल नॉट सपोर्ट बिहाइंड हिम। इसीलिए नारी को ऐसा अपमान अभी मत कीजिए और मत कीजिए। जो जिंदगी में है कोई नहीं करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं अभी जो बोला मैंने आप मत कीजिए, लेकिन आप तो नहीं करते। आपका भी ग्रह के कारण, इनके पति का ग्रह के कारण ही पति का ऐसा स्वभाव है। उनका शुक्र का ग्रह जो है शुक्र राहु, ये सब के कारण ही उनका जिंदगी ऐसा है, बर्बाद हो गया। एक इंजीनियर होके ऐसा चरित्रहीन बन गया। नहीं दोस्त, आपकी बेटी बहुत सुंदर लड़की, एकदम चांद जैसे गुड़िया है, ऐसा मत कीजिए। आपकी जिंदगी में जरूर एक बार दिखा लीजिए। थोड़ी सी ब्रेक लेके फिर वापस मैं आती हूँ।
ज्योतिर्मयी सुष्मिता दी के आशीर्वाद से आज हमको गाने में बढ़िया मौका मिल गया। आजकल मैं बढ़िया बढ़िया स्टेज शो कर रहा हूँ, फिल्मों में प्लेबैक कर रहा हूँ। बस आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए हमको। ज्योतिर्मयी सुष्मिता को आप भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों में मिल सकते हैं। कोलकाता, शिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, आसाम तथा मुंबई में। आज ही फोन करें 9163262124 9432669875 9874180985। हाँ, फिर वापस आ गई ना आप लोगों से बात करने के लिए। बहुत कुछ बातें करने बाकी है, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी घर में भी बेटी है ना, बेटा भी है, हमको मालूम है। लेकिन आज की दुनिया में हमेशा नारी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होता है। जैसे सुबह में पेपर खोलो तो कभी देखा जाता है दहेज के लिए नारी को जलाया जाता है, कभी नारी को बलात्कार किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? नसीब में लिखा हुआ है। हजारों प्रश्न आपके मन में भी है। नारी हर बात को दबा कर रखते हैं दिल में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मान सम्मान के लिए नारी हर बात को छिपा कर रखते हैं, हर असम्मान को अपने आप खुद हजम कर लेते हैं, सारा कुछ विष पान कर लेती है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए ज्योतिर्मयी सुष्मिता बोलेंगे, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे से बच्चे हो, नन्हे से बच्चे हो, आप एक बार जन्म कुंडली जांच करा लीजिए। एक अच्छे ज्योतिष के पास जाइए जो आपको पसंद है, उनके पास जाके सारा कुछ जन्म कुंडली जांच करा लीजिए। वहां पे देखिए क्या है, उनके जीवन में क्या है, एक बार दिखा लीजिए। हाँ, मालूम है आपकी बेटी पढ़ी लिखी में बहुत अच्छी है, फूल जैसे सुंदर लड़की है। आप बहुत ख्वाब देखा, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में जाएगी, मेरी बेटी ये करेगी वो करेगी, जिंदगी में बहुत सुंदर अच्छी तरह नौकरी करेगी, माता पिता को देखेगी, सब ठीक है बात। लेकिन एक बात याद रखिए, वो लड़की कभी जैसे मोमबत्ती जो है ना, बत्ती जैसे जब दिया जलता है, दिया का तेल खत्म हो जाता है, दिया जब जलते है सारा के सारा अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन रोशनी चारों तरफ फेंक देते हैं। ठीक इसी तरह नारी जब बोलते हैं ना, जलते हैं जब, वो पता नहीं चलता है नारी के भीतर क्या होता है। हजारों असम्मान वो छिपा कर काम करती है। तो ऐसा बेटी आपके घर में जो आप बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाई कराया, गाना गाना सिखाया, नाचना सिखाया, कितना कुछ सिखाया, ड्राइंग सिखाया, एकदम बहुत अच्छी लड़की बना लिया। लेकिन वो लड़की की नसीब में क्या है, एक बार भी देखा नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा ना। लेकिन ऐसा दिन तो नहीं आए तो वो भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आ गए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। माता पिता तब रोते रोते ज्योतिर्मयी सुष्मिता के पास आ जाता है। बहुत सारे माता पिता को ज्योतिर्मयी सुष्मिता देखे रोते रोते आ जाता है। कभी कभी पिताजी आके बोलता है, दीदी मेरा एकमात्र संतान है मेरी बेटी, ऐसा क्यों हो गया? उनके माताजी बोलता है, देखिए बहुत अच्छे घर में शादी करा है, लेकिन वो लोग तो पूरा चीट कर दिया, हम लोग को पता ही नहीं चला ठीक तरह से। बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन इस लड़के को हम ही लोगों ने पसंद किया, ऐसा कुछ बेटी ने भी कुछ नहीं किया। बेटी क्या करती है? बेटी बहुत बड़ा बैंक ऑफिसर है। सोचिए बेटी कितनी बड़ी ऑफिसर है, लेकिन जिंदगी में क्या होता है देखिए, आप ही सोचिए, एक लड़की होकर कितना परेशानी उनको निभाना पड़ता है, आप ही सोचिए। आप एक छोटी लड़की की बात मैं बताऊं, एक छोटी लड़की बहुत सुंदर देखने में है। माता पिता उसको बहुत अच्छी तरह पाला पोसा, बहुत अच्छी तरह वो लड़की बड़ी हुई, बहुत बड़े घर की लड़की है, बहुत सुंदर तरीके से बड़ी हुई। गाना गाना शौक से माता बहुत अच्छी तरह गाना गाना सिखाया, नाचना सिखाया, नाचने में भी बहुत एक्सपर्ट है, डांस में बहुत डिप्लोमा किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद एमए पास भी किया, शादी की उम्र हो गए। इसके बाद माता पिता ने एक सुंदर लड़का से शादी करा दिया। कहाँ देखा माता पिता ने मंगल का दोष है, मंगलिक है लड़की,
तो हर लड़की, बहुत सारे लड़की मांगलिक होता है, लेकिन ऐसा घटना सबके लिए होती है? नहीं होती है ना। मांगलिक है, काल सर्प जोग है तो ऐसा तो बहुत सारी लड़की का है, लेकिन इनकी जिंदगी में अलग सी घटना। लेकिन हर कोई को विचार करना नहीं आता है, ठीक तरह से विचार करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष ऐसा एक सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट पर गौर से देखिए कितना कुछ बताया जा सकता है। एक ही मांगलिक दोष आपकी बेटी की है, आपकी बेटे की है, क्या दूसरे कोई बेटी की है? एक ही घटना घटित होती है? नहीं होती है ना। इस लड़की की जिंदगी में क्या हुआ? मंगल का ऐसा पोजीशन में स्थित है मंगल, उनके क्या हुआ? एक नपुंसक लड़के से शादी हो गए। आप ही सोचिए कितनी शर्म की बात है। लड़की किसी से कुछ बता नहीं पा रही थी, वो ना माता पिता से कुछ कह पा रही थी, ना सगे संबंधी से। उनके पैर तले जमीन घिसक गई। वो क्या करे दोस्त, आप ही सोचो। एक नपुंसक लड़का से शादी होने के बाद वो कहाँ बताए? अपनी सहेली को बताए? नहीं, सहेली तो अच्छी घर में चली गई, क्या बताए? आप रोते रोते जिंदगी बिताने लगी। लेकिन एक तो दिन आएगा ही जो वो लड़की जरूर अपना बात किसी को ना किसी को बताएगी। ऐसा बताने के वक्त आ गया लड़का की, जो उनके जो हस्बैंड के एक दोस्त आए, वो दोस्त उनके पास आए और बोला ठीक है हम आपको देखेंगे, हाँ जरूर देखेंगे, ऐसा बोलकर उनके साथ रिश्ता बनाया। लेकिन वो रिश्ता क्या हुआ पता है? वो रिश्ता तो बना लिया, तब लड़की रोते समय सोच लिया जी एक दोस्त तो मेरे पास आ गया, चाहे वो हस्बैंड की दोस्त हो चाहे मेरा दोस्त हो गया, चलो अभी इन दोस्ती के साथ साथ हम लोग शादी भी कर लेंगे। शादी का वादा भी किया। हाँ, वो लड़का शादी का वादा किया, लेकिन कहाँ किया तो नहीं। 2 साल बाद वो लड़का ने दूसरा शादी कर लिया। लड़की के पिताजी इसी वक्त अचानक सेरिब्रल हो गए, मर गए। लेकिन उनकी माताजी उस वक्त ऐसा हुआ, उनकी जो हस्बैंड की, जो उनके पिताजी का जो रुपया पैसा सब अटक गया है ऑफिस में। ऐसा अवस्था हो गया, परिस्थिति ऐसा हो गया, उन लोगों का दिन बिताना मुश्किल हो गया। हर पल हर दिन उनके जिंदगी में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने क्या सोचा जी क्या किया जाए। तब लड़की ने एक दिन टीवी में मेरा प्रोग्राम देखा और देखने के बाद सोचा चलो दीदी के पास एक दिन चलो। दीदी के पास जाके कुछ बताए, तब मेरे पास आए और आके सारा कुछ बताए। क्या बताए, क्या बोले आप लोगों को? एक नारी होकर कितना कुछ सहन करना पड़ा। डॉक्टर के पास भी गया नहीं वो लड़का, तो क्या करे लड़की। तब मैंने बोला भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी में इस पति को भूल जाओ, नया लड़का आएगा, नया दोस्त आएगा। मैं वचन देती हूँ ज्योतिर्मयी